तो बात हो रही थी डोमेन नेम्स की। तो डोमेन्स हम जब भी कोई काम करने के लिए ओवर द इंटरनेट काम करते हैं तो कुछ डोमेन्स ले लेते हैं। तो उन डोमेन्स को परचेज़ भी करना पड़ता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स कि किस तरह से हमने रजिस्टर्ड करवाने हैं अपने डोमेन नेम्स। Registering a domain name can either be done directly with the registration services such as HKDNR और through a website hosting services। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है वो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं जो सी सर्विसेज आप ले रहे हैं, या फिर अगर आप कंट्री स्पेसिफिक हैं जैसे कि हांगकांग के हैं तो इन्होंने यहाँ पे एक सर्विस हांगकांग की जो है बता दी है, उसके साथ आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आपने ओवरऑल कमर्शियली रजिस्टर्ड होना है या फिर स्पेसिफिक टू योर कंट्री जो है आपने होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हो जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की कोई डोमेन लेना चाहते हैं विद इन अ पाकिस्तान, तो उसके लिए हम पीके के साथ ले लेंगे। ठीक है, either way you have to pay a fee for domain registration that is separate from any site hosting fee you may pay। किसी भी तरह से आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप जो डोमेन ले रहे हैं, उसके लिए आप फ़ी पे करते हैं, ठीक है? एक तो उसकी होस्टिंग सर्विस है, उसके लिए आप फ़ीस पे करते हैं, उसके अलावा उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए अलग से पे कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम लोग स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारे एडमिशन की एक दफ़ा होती है, उसके बाद हमारी मंथली जो फ़ीस है, वो जारी होती है, ठीक है? तो बिल्कुल इसका भी यही हिसाब है। तो जनरल टॉप लेवल डोमेन्स उनके अंदर हमारे पास .com, .org, .net आ जाती है, ठीक है? उनके आगे डॉलर के अंदर प्राइसेस बताई हुई हैं, पर ईयर कितनी हो सकती हैं। यूएस डॉलर 12 टू 15 हो सकते हैं पर ईयर। उसके अलावा जैसे एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर है, हांगकांग के अंदर, तो उसके लिए भी जैसे कमर्शियल उन्होंने सर्विसेज ली हैं, लेकिन हांगकांग के लिए ली हैं, तो .com.hk, ठीक है? हम पाकिस्तान में लेंगे तो .com.pk, इस तरह से। तो उसके कुछ चार्जेस जो हैं इन्होंने बता दिए हैं। और अगर सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के लिए ले रहे हैं लेकिन कमर्शियल नहीं ले रहे, तो उसके लिए जो है वो $250 पर ईयर ले रहे हैं, ठीक है? तो ये रेट्स जो हैं ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो यूएस के लिहाज से है। तो मतलब ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकते हैं। अब लिंकिंग डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेसेस। अब हमारे पास डोमेन नेम है और उनके क्या होते हैं आईपी एड्रेसेस। अब इनके दरमियान लिंक क्या है, ठीक है? कि इनकी ट्रांसलेशन कैसे होती है इनको देख लेते हैं। आर डोमेन नेम once registered needs to be associated with a fixed IP address of a web server on the internet। एक दफ़ा हमें डोमेन का कोई नेम मिल गया, लेट्स सपोज हमें yahoo.com, हाँ, वो तो वैसे याहू वालों की है लेकिन सपोज कर लेते हैं, ठीक है? डोमेन नेम मिल गया, yahoo.com डोमेन का नेम है, वो रजिस्टर्ड है। अब क्या करना है, उसका आईपी एड्रेस, उसकी करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो उसके साथ फिक्स कर दिया जाएगा। यदि अभी yahoo.com जो है लिखा जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला फिक्स आईपी एड्रेस है जो हर दफ़ा वेब सर्वर जो है वो उसको यूज़ करेगा ओवर द इंटरनेट कहीं पे भी एक्सेस करने के लिए। When you registered and set up a new domain name, you needs to enter detail of at least 2 name server, ठीक है? जब भी हम कोई नई डोमेन लेते हैं और उस नई डोमेन को जो है हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसके लिए क्या है, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 नेम सर्वर जो है उनकी डिटेल हमें पास करनी पड़ती है। उनकी डिटेल के अंदर क्या है, दीज नेम सर्वर्स आर स्पेशल इंटरनेट सर्वर दैट इम्प्लीमेंट अ नेम सर्विस प्रोटोकॉल, ठीक है? एक तो ये कि स्पेशल इंटरनेट सर्वर जो आप यूँ कह लें कि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से वो सर्विसेज़ जो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 इन्होंने डिफरेंट साइट्स का नाम दे दिए। दोनों क्या है, कमर्शियल हमारे पास साइट है NS0 और NS1, ठीक है? लेकिन यहाँ से हम इनके दरमियान डिफरेंस कर रहे हैं कि NS0 और NS1 2 अलग-अलग से यहाँ पे नाम दिए गए, कोई एक सेम नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे होस्ट नेम तो सेम है, डायरेक्ट निक डॉट कॉम पहले में भी और डायरेक्ट निक नॉट डॉट कॉम दूसरे में भी, ठीक है? मतलब एक सेम होस्ट के ऊपर अब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है? डिफरेंट वेबसाइट्स पड़ी हुई है या कोई भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो अब होस्ट के ऊपर भी आपने जाके बताना है कि आपको कौन-सी सर्विस चाहिए, कौन-सी चीज़ चाहिए जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है?
तो दोनों के होस्ट नेम सेम है, दोनों कमर्शियल जो है वो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, डोमेन्स हैं, और आपने कौन सी NS0 और NS1 से बता दिया कि 2 डिफरेंट सर्विसेज जो है आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपने लेनी है इसमें से। डोमेन नेम नॉट जस्ट अ वेबसाइट। अब हम ये नहीं कह सकते कि डोमेन नेम जो है हमारी सिर्फ एक वेबसाइट है, ठीक है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। Once your domain name is assigned a specific IP host, you can, एक दफ़ा आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस मिल जाए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेटअप एंड रन अ वेबसाइट, ठीक है, हम IP एड्रेस हमें मिल गया, डोमेन हमें मिल गया, हमारी मर्जी हम उसके ऊपर कोई वेबसाइट चलाएं, हमारी मर्जी है हम उसके ऊपर ईमेल अकाउंट्स बनवाएं, ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डोमेन ले लेती है, अपनी एक वेबसाइट भी चला लेती है, उसी अपने डोमेन नेम से अपने सारे एम्प्लॉयज़ की ईमेल एड्रेस भी बना लेती है, ठीक है। सेटअप अ ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो है कैपेबल बना ले। मतलब एक दफ़ा आपने डोमेन ले ली, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप उसके ऊपर जैसी मर्ज़ी सर्विसेज़ जो हैं वो होस्ट करवाएँ, ठीक है। पाथ, अब हमने देखा कि हमारे पास ये एक एड्रेस दिया हुआ था इनके 3 पार्ट्स से। फर्स्ट जो है प्रीफिक्स था, प्रोटोकॉल हमें बताता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है। सेकंड जो है वो होस्ट नेम था, और पीछे ये जितना भी हमने पढ़ा ये होस्ट नेम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, ठीक है? कि होस्ट नेम के अंदर आईपी किस तरह से उसको रजिस्टर्ड किस तरह से करवाना है ये वो। और अब ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये अब हमने पढ़ना है पाथ, ठीक है? कि अब इस city.edu ये जो होस्ट था, इस होस्ट के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उसमें से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने उसका पाथ दे दिया, ठीक है? अब इस पाथ को देख लेते हैं। होम पेज नेमिंग, अच्छा, अब ये क्या काम करता है? वेब सर्वर विल ऑटोमेटिकली सर्व अप पेजेस फाइल नेम, ठीक है? अब वो कह रहा है कि वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। एक उसका होम पेज होता है, बाकी उसके पीछे जो सारे पेजेस होते हैं जो आपस में लिंक हुए हुए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो अब कह रहा है कि जो फर्स्ट पेज होता है ना हमारी साइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो मेंशन होता है कि ये पेज जो है किस टाइप का है, ठीक है? उसकी एग्ज़ी जो है वो साथ में लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, HTM लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली वेब सर्वर रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये जो है पेज किस टाइप का है, ठीक है? उसकी एग्ज़ी से उसको पता चल जाता है। As long as one page by those file name resides in the root directory of your site, ठीक है? तो उनमें से एक पेज भी जो है हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर पड़ा हो, तो बाकी पता होता है कि बाकी भी सारे जो हैं वो इसी एक्सटेंशन के साथ जो है पेजेस हैं, ठीक है? तो मतलब हर एक के साथ स्पेसिफाई करने की अलग-अलग ज़रूरत नहीं है। If you want to use a page by another name as the home page of the site, you will have to configure the server सॉफ्टवेयर टू पॉइंट टू दैट पेज, ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ, आप उसके अंदर कोई डिफरेंट पेज जो है वो रखना चाहते हैं डिफरेंट नेम से या डिफरेंट एक्सटेंशन से, फिर तो वो पहले वाले से डिफरेंट होगा। फिर उसके लिए कि आप कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा-सा चेंज जो है वो करना पड़ेगा, अपने सर्वर से करवाना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर जो है वो उसको रखवा सकते हैं। द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसीजर, अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसीजर क्या है? अब ये वाला जो प्रोसीजर है ना, यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं 11, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, फिर आगे इसको डायग्राम से देख लेंगे, डायग्राम से ज़रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब कोई हमारा क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट करनी है, और कोई सर्वर है जिसने उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, उसके करस्पॉन्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एज अ रिस्पॉन्स। सबसे पहले यू एंटर एनी एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है http://server.com इनटू योर ब्राउज़र एड्रेस बार, ठीक है?